हम देखेंगे हिंदुस्तान की कौन सी अदालतें हैं, हिंदुस्तानी अदालतें, उनके क्या क्या इख्तियारात है, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनकी कारकर्दगी क्या है और हिंदुस्तान की अदालतों में कौन कौन सी सजाएँ दी जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोर्ट क्या है, व्हाट इज़ कोर्ट। कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लीगल ट्रायल्स किए जाते हैं और इंसाफ का फैसला किया जाता है और जराइम का फैसला किया जाता है। इंडिया में दो कोर्ट्स होती है यूजली, एक होती है सिविल कोर्ट्स, एक होती है क्रिमिनल कोर्ट्स। जो सिविल कोर्ट्स होती है उसे हम अदालत दीवानी भी कहते हैं। जो सिविल कोर्ट्स होती है उसे हम अदालत दीवानी भी कहते हैं। इसके अंदर ऑनली सिविल केसेस ट्राई किया जाता है और नॉन क्रिमिनल डिस्प्यूटेड से इसके डील होती है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई पर्सन हो गया, कोई मैटर हो गया या कोई फैमिली मैटर हो गया या कोई डिवोर्स मैटर हो गया, जो क्रिमिनल जो क्राइम से रिलेटेड नहीं रहता तो उसे इसके अंदर हम डील करते हैं सिविल कोर्ट में। फिर हम बात करें व्हाट इज क्रिमिनल कोर्ट, तो क्रिमिनल कोर्ट को हम अदालत की फौजदारी भी कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन होता है यार फौजदारी की क्योंकि जो दीवानी है जैसे फारसी टर्म है इसलिए उसको इसके लिए होते हैं कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, इसका पार्टी में दीवानी का मतलब क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड है इस वजह से उसको अदालत दीवानी कहा जाता है। और अदालत फौजदारी इसलिए कहा जाता है कि पहले जो क्राइम्स होते थे उसे मेंटेन करने का काम फर्स्ट होता था, आर्मी का होता था, इसीलिए उसे अदालत फौजदारी कहा जाता था। इसके अंदर वही ट्रायल्स होते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, ये ओनली क्रिमिनल ट्रायल्स करती है, क्रिमिनल केसेस के ट्रायल्स करती है। और जैसे लाइक अगर कोई मर्डर केस हो गया या कोई रेप केस हो गया इनको क्रिमिनल कोर्ट में किया जाता है। अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट की 4 टाइप है, आपको पता है ऑपरेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये करके हमें चारों की पावर्स एंड इख्तियारात देखेंगे, कहते हैं इख्तियारात के पावर्स और कहते हैं स्पेशलिटी है। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम अदालत के ऊपर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन द कंट्री एंड इट इज लोकेटेड इन दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, मास्टर कंट्री है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात करें तो कोर्ट ऑफ अपील, ये हाई कोर्ट ऐसा होता है हाई कोर्ट के पार्टी देती है तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जिसका कोर्ट ऑफ अपील सुपीरियर एंड इंटरप्रेट द लॉ, हिंदुस्तानी कवानीन के इख्तियारात में मुदाखलत करने के क्या हासिल है, क्या आसानी से हिंदुस्तानी कवानीन में मुदाखलत कर सकता है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑल ओवर द कोर्ट। इंडिया के जितने भी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पास किए तो सब कोर्ट उसके बाइंड होते हैं, उसमें मानना होता है। लेकिन यूजली डिफॉल्ट इसके जो केस होते हैं यूजली हाई कोर्ट से जो डिफरेंस केस किए जाते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। हाई कोर्ट से डिफरेंस किए गए केस ही सुप्रीम कोर्ट में यूजली सुने जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट केस भी जाते हैं। इट कैन पास एनी सेंटेंस, इसकी पावर है कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर हम बात करेंगे हाई कोर्ट। अदालत आगे कहा जाता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन आवर स्टेट, इस स्टेट के हाईएस्ट इंसाफ का या कोई अदालत होती है जो लोकेटेड होती है यूजली स्टेट के कैपिटल में लोकेटेड होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे आप देख सकते हैं जब हमारा एमपी में ही देखेंगे आप तो जबलपुर में है, जबकि हमारा एमपी कैपिटल भोपाल है, आसाम में गुवाहाटी में है, यूपी में इलाहाबाद में है। ऐसे नॉर्मली जो होता है स्टेट कैपिटल में हाई कोर्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं बिहार की पटना में है, कोई स्टेट कैपिटल में है। हम उसके पावर की बात करें हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ अपील है कि कोर्ट ऑफ अपील है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका अगर ऐसा हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मामला नहीं हो पाए तो आप उसकी अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट तक। एंड केसेस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ। देन हम देखेंगे जिला अदालत, जिसमें सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जैसे है एंड ये द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल होती है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये प्रेजेंट होती है। जिला अदालत कह सकते हैं। आगे देखने पे आगे से कानपुर की जिला अदालत दिखाई आपको आएगी, जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर। एंड इसके पावर्स की बात करें यूजली जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो इस कोर्ट में सुने जाते हैं। ये भी ऑल सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस पास करना होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होता है। जब तक हाई कोर्ट कंफर्मेशन नहीं देगी वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता। इसमें हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर 3 चीज़ होती है। सबसे पहले होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, अपने अलग अलग पावर्स होते हैं, पावर्स हम देखेंगे।
तीन टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट्स के, लाइक रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के, सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एंड तहसीलदार, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? कोई स्पेशल केस के अंदर किसी स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है, उसे स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। जुवेनाइल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जुवेनाइल कोर्ट में होते हैं, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनकी केस को देखते हैं। आइए हम बात करें कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी सजाएं दी जाती है। हिंदुस्तान में जो सजाएं दी जाती है, जैसे सबसे पहले है डेथ सेंटेंस, यानी कि मौत की सजा, सजाए मौत, है ना। इम्प्रूवमेंट फॉर लाइफ, मैंने उम्र कैद की सजा, और ये मतलब बहुत शिद्दत वाली भी हो सकती है कि आपको घर तक छोड़ना पड़े या कुछ काम करना पड़े। ये सिंपल भी हो सकती है, लाइक नॉर्मल आप जेल में रख रहे हो। ये स्लेटली भी हो सकती है, यानी आपको अलग निकल करके किसी अलग मुकाम पर रखा जाएगा। और फिर जो प्रॉपर्टी आपकी जायदाद में जब्त कर लिया जाएगा, अगर आपने कानून को नहीं माना आपको फाइन किया जाएगा। अगर जुवेनाइल ऑफेंडर्स है तो उसके केस में ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, क्योंकि वो अभी जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनकी एज एडल्ट नहीं होती, तो उनको ट्रीट करने के लिए केवल उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम बात करेंगे कोर्ट प्रोसीजर क्या होती है। मैं छोटे से सिनेरियो से आपको समझाना चाहूँगा कोर्ट प्रोसीजर को, कि मान लीजिए दो पर्सन के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों ने अच्छी मारपीट हो गई, दोनों की एक में भाई गुस्से में था, बोल दिया कि भाई तू जिंदा नहीं बचेगा। अब बोल दिया और उस पर्सन की डेथ हो गई, जैसे बोला था कि तू जिंदा नहीं बचेगा फिर, तो भाई उन्हें बुलाया जाएगा कोर्ट में। तो कोर्ट को जो बुलाया जाएगा तो उसे कहते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जारी होता है कंप्लेनिंग फेज, कंप्लेनिंग डॉक्यूमेंट जारी होता है, जो अटेंडेंस के लिए होता है कि पर्सन के कोर्ट से जारी होता है, उसको समन कहते हैं। फिर अगर वो नहीं आ रहा है तो कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करती है पकड़ने के लिए, या अगर नहीं मिल रहा तो सर्च वारंट जारी करती है। देन कंडक्ट मनी, अगर कोई विटनेस को कोर्ट बुला रही है, अगर वो आता है तो उसे कंडक्ट मनी दी जाती है, ट्रैवल का खर्चा पड़ जाता है, उसका खर्चा कोर्ट देती है। अब अगर कोर्ट में आ गए तो उससे होश ली जाती है, अपने खाने के साथ खान रख के बुलाया जाता है कि जो होगा सच होगा, सच होगा। देन होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये मेन होता है कोर्ट के अंदर। हम आपको बताएं उसी सिनेरियो के अंदर हमें 4 प्रोसीजर होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड कोर्ट क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, अब एक बंदा आ तो गया है कोर्ट में, उसे बुलाया गया है, उसने कोर्ट भी ले लिया है, तो सबसे पहले वो खड़ा है विटनेस बॉक्स में। तो जो सबसे पहले प्रोसीजर चालू करता है वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो गवर्नमेंट वकील होता है, अगर क्रिमिनल केसेस है तो यूजुअली वही करता है, लेकिन अगर सिविल केसेस है तो जिसने उस विटनेस को बुलाया है वही लीड करता है सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। तो क्या हम क्रिमिनल केस की बात करें जिसका मर्डर हो चुका है, यहाँ पर क्या होना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लीड करेगा एग्जामिनेशन चीफ। इसके अंदर जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं वो अलाउ नहीं होते। एंड अगर ऐसा है कि होस्टाइल विटनेस से लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो केस में उसकी परमिशन से जज की उसके अंदर लीडिंग क्वेश्चन अलाउ किए जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, और जो अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको सुनता है उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो होता है डिफेंस लॉयर, उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसके अंदर लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। ये होता है एग्जामिनेशन, इसके अंदर वापस से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी एक्टिविटीज कहती है, जो भी डाउट है तो क्लियर करता है। देन कोर्ट क्वेश्चन होते हैं, जज को अपने क्वेश्चन करना होता है वो करता है, देन ऑर्डर पास करता है, जो भी करना चाहिए। ठीक है, हो गया, थैंक यू।